नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आपको पता ही है कि इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों से चल रही हैं और चारों तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। आपको हर एक गली मोहल्ले में प्रत्याशी प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे होंगे और लगातार हम नगर निकाय चुनाव की पल पल की खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद अछनेरा के वार्ड नंबर 9 से जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं शिवा माहौर जी। उनसे बात करते हैं कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद वो अपने वार्ड वासियों के लिए क्या करेंगे, कैसे उनके विकास कराने का तरीका रहेगा, किस प्रकार से वो अपने वार्ड वासियों के लिए विकास कराएंगे, सारी बातें इनसे करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद शिवा माहौर जी, आपने अपना कीमती समय दिया। क्या लग रहा है आपको, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वार्ड नंबर 9 से बने हैं और कमल आप अछनेरा में खिला पाएंगे, अपने वार्ड में कमल खिला पाएंगे? नमस्कार, मैं शिवा माहौर। कमल खिला पाएंगे अछनेरा में नहीं, शायद पूरे अछनेरा में भारतीय जनता पार्टी फुल पूरे बहुमत से आई है। और मुझे वार्ड नंबर 9 की जनता ने, मैं वार्ड नंबर 16 का प्रत्याशी रहने वाला हूँ और 9 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और 9 की जनता ने मुझे विश्वास के साथ अपने वार्ड में लड़ने का मौका दिया, चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मुझे अपने ऊपर भी नहीं, उस जनता पे भी पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो जनता मेरा खुल के पूरी तरीके से साथ दे रही है और मुझे उस वार्ड से लड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे कि बात करें कि पिछले कार्यकाल में भी आप चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उस समय वार्ड आपका 16 था जिसके आप निवासी हैं, जहां पर आपका मकान है, और उस समय भी आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक मामूली से अंतर से आपको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि पार्टी ने तो अपना पूरा काम कर दिया है, यानी कि पार्टी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है और फिर से आपको टिकट दिया है और टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार सिर्फ एक बदलाव है कि इस बार आपका खुद का स्वयं का वार्ड नहीं है, वार्ड आपका अलग है। और आप भी बता रहे हैं कि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 9 से, उस वार्ड की जनता ने आपको विश्वास भी दिलाया है और आप जीतेंगे ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन डोर टू डोर आप जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, हमारी टीम की भी लगातार नज़रें प्रत्येक वार्ड पर हैं, तो क्या लग रहा है, कैसे अगर आप चलो जीत कर आपके वार्डवासी आपको जिताकर नगर पालिका परिषद अछनेरा पहुंचाते हैं सभासद चुनकर, तो आप अपने वार्डवासियों के लिए क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? अभी आपने मुझसे पूछा था कि मैं पहले हार चुका हूँ और अब मैं दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। लगभग हमारे अछनेरा कस्बा में 25 वार्ड हैं। इन 25 वार्डों को मिलाकर सबसे जो ऐतिहासिक जीत होगी वो मेरी होगी, शिवा माहौर 9 नंबर वार्ड से। और कार्यों की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी, मोदी जी के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं आती हैं, जैसे कि मानो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी पेंशनें, और जैसे ही गांव में नरेगा चलते हैं, अभी फ़िलहाल में नहीं है अछनेरा के अंदर, शहरों में नहीं है, लेकिन शहरों में भी ये प्रक्रिया लागू होगी, आ सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ नौजवान जो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके लिए शायद काम की व्यवस्था, मैं उनकी मदद करूँगा, उनके लिए काम की व्यवस्था बने। और हमारे उस वार्ड के अंदर बहुत गंदगी रहती है, जो सीवर लाइन है ऑलरेडी पहले से हैं, बट पर उसमें अब क्या सिस्टम चल रहा है कि वो कुछ ढक्कन है सीवर लाइन के, वो टूट गए हैं और सीवर लाइन उफान ले रही है। तो मैं ये चाहूँगा सबसे पहले तो वो सीवर लाइन के ढक्कन बदले जाएं, उनकी सफाई हो, और जो जगह जगह कूड़ा डलता है वो उठवाया जाएगा। और सबसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि यहाँ कूड़ा ना डालें और एकदम से सफाई अभियान वहाँ पूरी तरह से चालू रहेगा। अच्छा, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके वार्ड में थोड़ी 1-2 गलियां ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और सीवर लाइन के जो ढक्कन है वो टूट रहे हैं, उसका भी आप रिपेयरिंग करने का कार्य कराएंगे। और कुछ ऐसी गलियां भी हैं जहां पर जो सड़कें पुरानी हो गई हैं उनका भी नवीनीकरण आप कराने का कार्य कराएंगे। लेकिन आपके वार्ड में हमने एक और समस्या नोटिस की है कि वहाँ बहुत मीठे पानी की समस्या ज़्यादा है, लोगों के घरों में मीठा पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उनका समाधान कैसे करोगे? पहले हमारे अछनेरा में 2 टंकियाँ थीं,
और कस्बा हमारा बड़ा है, तो व्यवस्था नहीं हो पाती थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी से जो चेयरमैन साहब थे हमारे अशोक अग्रवाल जी, इन्होंने बहुत अच्छा अपने समय में बहुत अच्छा कार्य किया। और अछनेरा में 2 नहीं लगभग अब हमारे यहाँ पर 4-5 टंकियाँ बन चुकी हैं नहीं, और मैं वहाँ मीठे पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। और पहली मीटिंग में ही, सबसे पहली मीटिंग में ही मैं वहाँ पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि हर गली में लट्ठा है, वहाँ पर अंधेरा रहता है, वहाँ पे मैं LED लगवाने की व्यवस्था करूँगा। 1-2 गली उस वार्ड में ऐसी आती है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं उस गली में, उसमें एक भी लट्ठा नहीं है, या तो लगने नहीं देते हैं कुछ लोग, या किसी ने लगवाए नहीं है। सबसे पहले मेरा यही कार्य रहेगा कि मैं उस गली में जाऊँ और वहाँ पे लट्ठा लगवाऊँ और लाइट की वहाँ व्यवस्था बनवाऊँ। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है लाइट को लेके, लट्ठा नहीं है उस गली में, क्योंकि जब तार टूट जाता है उनका, वो शिकायत कर रहे थे मुझसे, जब हमारा तार टूट जाता है, बंदर वगैरह ला देते हैं, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि हमने एक और बात आपके वार्ड में नोटिस की है कि आपके वार्ड में कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं और डेली मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर किसी भी कारणवश वो किसी दिन डेली मजदूरी करने के लिए नहीं जाएंगे तो उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता है ठीक से। तो उनके लिए आप, जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन बेचारे उन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए उन योजनाओं का लाभ आप किस प्रकार दिलाएंगे? मोदी जी और योगी जी की तरफ से बहुत सारी योजना आती हैं, मुझे सब पता है, और कुछ और भी आने वाली हैं। मैं घर घर जाके उन लोगों को अपने साथ ले जा कर के उनकी हेल्प करूँगा और उनकी पेंसिल बनवाने का कार्य करूँगा, और जो भी सुविधाएं होगी मैं सीधे सीधे उनके घर तक पहुँचाऊँगा। कुछ ऐसे भी परिवार हैं, बेचारे गरीब परिवार हैं कि जिनके अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनके लिए क्या करोगे? उनके लिए मैं राशन कार्ड की व्यवस्था बनवाऊँगा, और राशन कार्ड की व्यवस्था तो बनेगी। उनके साथ में देखो, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी पहले से ही बहुत कुछ दे रही है, जैसे कि राशन है, कार्ड नहीं है, वो राशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए राशन की व्यवस्था करवाऊँगा। कार्ड तो बनेगा ही बनेगा, जब मैं हूँगा, जब मैं पेंसिल बनवाऊँगा तो जाहिर सी बात है राशन कार्ड भी बनवाऊँगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप उनका लाभ सीधे तौर पर अपने वार्डवासियों को दिलाऊंगा, पक्का दिलाऊंगा। अच्छा, तो अब आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और एक बार आप हार चुके हैं, लेकिन हार को भुनाकर आप एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। लगातार डोर टू डोर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करने के दौरान आप अपना रुख भी देख रहे होंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप पहली हार को भुलाकर इस बार कमल खिला पाएंगे? क्या जनता आपको जिताएगी? जनता आप पर भरोसा जता रही है? कैसा लग रहा है आपको अपना रुख? हालांकि आपके सामने सिर्फ एक उम्मीदवार है, सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं आपके वार्ड में, और आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, दूसरा उम्मीदवार निर्दलीय है। तो निर्दलीय उम्मीदवार आपको क्या टक्कर दे पा रहा है? क्या लग रहा है आपको? पत्रकार महोदय जी, आपको ये पता होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो नॉर्मल या वो निर्दलीय लड़ रहा है, और हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, जीत और जीत और जीत। यानी कि आप और पूरे वार्ड की मेरी तरफ मेरे लिए बहुत सपोर्ट है। सब बच्चे, बड़े भाई, छोटे भाई और बुजुर्ग लोगों का मेरे ऊपर बहुत एहसान है और आशीर्वाद भी है, और वो मेरी हर तरीके से मदद करते हैं, मेरे साथ भी जाते हैं, और घर घर जा कर के मेरे लिए वो वोट मांगने, मतलब मेरे लिए वोट मांगते हैं। अब आप अपने वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपने वार्डवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा और ये अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि 4 मई को, आने वाले समय में 4 मई को अछनेरा के अंदर चुनाव है। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को, शिवा माहौर को वोट दें और मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।